इजराइल ईरान जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल पर कुल 550 मिसाइल, 1000 ड्रोन दागे थे और इजरायली डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी है। आबादी वाले इलाकों में 31 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। जंग में 28 इजरायली लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सर्विस ने बताया है कि 12 दिनों के दौरान ईरानी हमलों में कुल 28 इजरायली मारे गए हैं और 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल पर लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 1000 ड्रोन दागे, जिनमें से ज्यादातर को रोक दिया गया। आबादी वाले इलाकों में कम से कम 31 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं और एक ड्रोन ने एक घर पर हमला किया। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीजन का रुख करेंगे। ब्रायन, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां एक जब युद्ध की स्थिति चल रही थी उस वक्त इजराइल ने लगातार ये मना किया कि ईरान हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं इनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इजराइल को भी इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, अब अगर हम आगे की पहले की बात करें, जब ईरान ने अपने काफी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किया, क्योंकि उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल स्टार्ट किया इसराइल के अगेंस्ट, इसराइल का जो आयरन डोम है वो काफी स्ट्रांग है और उनका जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो काफी स्ट्रांग है। तो इसके मुकाबले उन्होंने काफी सारे जो अटैक्स है वो इंटरसेप्ट कर रहे थे। काफी सारे अटैक्स ईरान के द्वारा इसराइल पे किया गया था, हॉस्पिटल्स पे, कैंसर हॉस्पिटल्स पे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हम तेल अवीव की बात करें, तेल अवीव के मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी काफी सारी मिसाइल्स अटैक हुई थी, जिसमें इसराइल का जो नुकसान की बात करें वो काफी कम हुआ है। पर अगर हम रीसेंट और अभी की बड़ी खबर की बात करें, ईरान ने इसराइल पर लगभग 550 से ज्यादा मिसाइल और 100,000 से ज्यादा ड्रोन भेजे हैं। अगर ये जानकारी की और ये जानकारी हमें आईडीएफ की तरफ से मिली है। आईडीएफ ने ये जो ये अटैक है उसके बारे में उन्होंने पोस्ट भी किया है। और ज्यादा मिसाइल और ज्यादा ड्रोन है क्योंकि उनके पास आयरन डोम का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ज्यादातर ड्रोन, ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं। लेकिन 31 मिसाइल आबादी वाले इलाकों में गिरी है, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां गिरी है। और एक ड्रोन ने एक घर को भी काफी गहरा नुकसान पहुंचाया है। अब अगर हम बात करें कि इसराइल की जो एम्बुलेंस सेवा है, मैगन डेविड एडम के मुताबिक भी ये बताया जा रहा है कि 12 दिन में ईरानियन हमलों से 28 लोगों की जान गई है और 3000 से ज्यादा लोग घायल है। इसराइल का अगर हम बात करें, इसराइल का डिफेंस कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रांग है, पर अटैक्स ईरान की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें इसराइल के जो लोग हैं उन पे भी काफी ज्यादा अटैक हुए हैं, क्योंकि 28 लोगों की हम बात कर रहे हैं, 28 लोगों की जान गई है और 3000 से ज्यादा लोग अभी इंजर्ड है, काफी ज्यादा इंजर्ड है। बिल्कुल। ब्रायन, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इजराइल ईरान जंग पर हिजबुल्लाह का दावा सामने आया है। ईरान ने इजराइल पर रूहानी जीत दर्ज की है। हिजबुल्लाह ने कहा ईरान ने 12 दिन की जंग में इजराइल पर सटीक हमले किए और ये अमेरिकी दबदबे, इजरायली घमंड के खिलाफ नए युग की शुरुआत है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है जहां लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ ईरान की जीत का दावा किया है। हमारे सहयोगी ब्रायन लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। ब्रायन, अगर हिजबुल्लाह के इस दावे को देखा जाए, जिस तरीके से हिजबुल्लाह ये दावा करता नजर आ रहा है, अमेरिका और इजराइल को भी घसीटता नजर आया और कहा कि ईरान ने जो ये हमले किए हैं वो अमेरिका के दबदबे और इजराइल के घमंड को खत्म करते हैं और ईरान के एक नए युग की शुरुआत करते हैं। देखिए जी बिल्कुल। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि हिजबुल्लाह का जो इंक्लिनेशन है या जो अलायंस है वो ईरान के प्रति है और इस समय जो अलायंसेज है वो काफी क्लियर है। हिजबुल्लाह हमेशा से इसराइल के अगेंस्ट रहा है, स्टार्टिंग से। अगर हम अक्टूबर 2023 की बात से और 23 से शुरू करें और आज की बात करें, हिजबुल्लाह इसराइल के अगेंस्ट हमेशा से रहा है। और ये जो अटैक, ये जो इसराइल और ईरान का जो जंग चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह का ये बड़ा बयान आया है कि ईरान ने इसराइल पर रूहानी जीत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा है कि 12 दिन के जंग में ईरान ने इसराइल पर सही निशाने पर हमला किया है, क्योंकि इसराइल के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें या कैंसर हॉस्पिटल्स की बात करें, वहां अटैक किए गए हैं, घरों पे अटैक किए गए जिसमें 28 लोग मारे गए हैं, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उन्होंने उसके बाद ये भी बताया कि ये जीत अमेरिका के दबदबे और इसराइल का घमंड के खिलाफ है और ये एक नई युग की शुरुआत है। और इन्होंने ये भी कहा है कि लेबनान के जो संगठित दल हिजबुल्लाह का ये दावा है कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ ये जंग जीती है और उन्होंने
क्लैरिफाई कर दिया है कि ईरान का ये विक्ट्री है या ईरान ने ये विक्टोरियस तरह से उन्होंने ये जंग जीत लिया। और उनका कहना ये भी है कि ईरान ने 12 दिन तक चलने वाली जंग में सही और जबरदस्त हमले करके एक रूहानी जीत हासिल की है। और हिजबुल्लाह के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ये जीत इस क्षेत्र में अमेरिका और इसराइल के जो दबदबा है उसके खिलाफ एक नया युग का आगाज है। जी, आप बने रहे ब्रायन मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां इजराइल ईरान में सीज फायर के बाद नेतन्याहू का बयान सामने आया है। ट्रंप को फरवरी में हमले का प्लान बताया था और मैंने हमले के 2 प्लान शेयर किए थे। एक प्लान में अमेरिका शामिल था और एक में नहीं। मैंने साथ देने या न देने का फैसला ट्रंप पर छोड़ा था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये जानकारी साझा की कि उन्होंने हमले से 2 महीने पहले ही ये जानकारी अमेरिका को दे दी थी। हमारे सहयोगी ब्रायन लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। ब्रायन, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही, जाहिर तौर पर ये खबर चौंका देने वाली, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने हमले से 2 महीने पहले ही ट्रंप को ये जानकारी दे दी थी कि हम ईरान पर हमला करने वाले हैं। लेकिन ब्रायन, जहां पर अमेरिका ये ढोंग करता है कि हमने युद्ध को रुकवाया, अमेरिका चाहता तो 2 महीने पहले ही हमला करने से रोक सकता था इजराइल को ईरान के ऊपर। देखिए अभिषेक, ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि ये अलायंसेस वॉर भी है। ये अगर ये सिर्फ ईरान और इजराइल वॉर नहीं है, ये अलायंसेस वॉर भी है। और यूएस का अलायंस है, यूएस का इंक्लिनेशन हमेशा से इजराइल के तरफ रहा है। ये हमने आगे के जो स्टेटमेंट्स है उसमें भी देखा था। और ट्रम्प का एक हैबिट है क्रेडिट लेने का। अगर कुछ नहीं भी होता है, ट्रंप आगे आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। अगर सीज फायर नहीं भी हुआ है या कोई देशों से बात भी नहीं हुआ है, तो वो जाके अपने प्लेटफॉर्म या सोशल या एक्स में जाके ये बयान या ये एक पोस्ट कर देते हैं कि इन्होंने सीज फायर कर दिया है, उन्होंने वॉर रुकवा दिया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब अगर हम नेतन्याहू का ये बड़ा जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है, जिन्होंने ये कहा है कि फेब में ही ट्रंप को ईरान के हमले के बारे में पता था, तो इनको आगाज था, इनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ मैसिव अटैक होने वाला है। और यही नहीं, नेतन्याहू ने ये भी कहा था कि उन्होंने 2 प्लान अमेरिका के साथ शेयर किया था, एक प्लान ए और एक प्लान बी। और अमेरिका को सारा ये प्लान जो है, ये 2 प्लान है, उसके बारे में पता था। और इन्होंने ये भी कहा था, इन्होंने ट्रंप को ये छोड़ दिया कि वो साथ देना चाहते हैं या नहीं। पर ट्रंप का ये या यूएस की बात करें, यूएस का जो ये प्रेसिडेंसी की बात करें, इनका स्टांस काफी क्लियर है इजराइल की तरफ, कि उनका इंक्लिनेशन इजराइल की तरफ काफी स्ट्रांग है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि उन्होंने फरवरी में व्हाइट हाउस के दौरान ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान बताया था, प्रॉपर प्लान बताया था, प्लान ए प्लान बी बताया था। जेरूसलम में कैबिनेट मीटिंग भी हुआ था, उससे पहले भी नेतन्याहू ने ये कहा था कि उन्होंने 2 प्लान दिए थे, जिसमें एक जिसमें अमेरिका का साथ था और दूसरा जिसमें अमेरिका का साथ नहीं था। तो उन्होंने प्लान ए प्लान बी दिया था, एक विद बैकअप जो अमेरिका का बैकअप था, एक विदाउट बैकअप। और उन्होंने ये फैसला ट्रंप पे छोड़ दिया था कि वो इस मिशन में साथ देना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं देना चाहते तो विदाउट अमेरिका के सपोर्ट में ये वॉर के आगे जाएंगे। और नहीं, अगर सपोर्ट देते हैं तो जो हुआ हमने वो देखा, जो होता हुआ नजर आया। तो अमेरिका को ये 2 प्लान्स के बारे में ही पता था और इन्होंने ये 2 प्लान्स को ही इक्वली समर्थन दिया था और सपोर्ट के दौरान इजराइल के साथ ये जुड़ गए थे। जी अभिषेक। बिल्कुल ब्रायन, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पर दबाव नहीं डाला। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है। नेतन्याहू ने कहा ट्रंप ने अमेरिका के हित में फैसला लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान जो है वो सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को बकवास बताया, गलत बताया, जिसमें दावा किया गया कि इजराइल ने अमेरिका पर ईरान पर हमला करने के लिए, शामिल होने के लिए दबाव डाला था। मेरे सहयोगी ब्रायन थॉमस लगातार बने हुए हैं मेरे साथ, उनका रुख करूंगा मैं अपडेट्स के लिए।